तो हेलो 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 दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम पर। यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, क्या कहलाता है। देखिए, आप लोगों ने सब पहले पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं, और आप पढ़ते आ रहे होंगे अभी तक भी। और जो इंजीनियरिंग लाइन में है वो तो अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। इसका उपयोग हम किस काम में करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ, और आगे की बातचीत हम बाद में करेंगे जो कि मुझे अभी इस वीडियो में करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। देखिए, ये है हमारा राइट हैंड, मतलब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, लेकिन ये मेरा है, ठीक है। फ्लेमिंग के बारे में बात करेंगे, ये मेरा राइट हैंड है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको चाहिए दाएं हाथ की 3 उंगली। कौन सी? अंगूठे के पास वाली। ये है अंगूठा, इसके पास वाली ये है 2 दाएं हाथ की उंगली। ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली, और ये हमारा गोल मटोल सा अंगूठा। और बाकी जो 2 बची हैं इनको आप साइड में रख लो, या फिर ऐसा कर लो, ठीक, रोल कर लो। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहलाता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे, छोटी वाली उंगली यानी तर्जनी, और ये बीच वाली को क्या कहते हैं? मध्यमा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी भाषा में, जैसे भाषा में उन्होंने कहा है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार अगर आप देखें तो ये है आपका दाएं हाथ का अंगूठा, ये है छोटी वाली तर्जनी, और ये है मध्यमा। इन दोनों को, हमें इन तीनों को ऐसा फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मतलब 90 डिग्री कोण पर आ जाए। तो यहाँ आप देखना, ये है इसके 90 डिग्री पर, ये है इसके 90 डिग्री पर, और ये तीनों है एक दूसरे के 90 डिग्री पर, ठीक है। अब इसमें ये क्या करेंगे, तो देखो, ये जो अंगूठा होता है, तो फ्रेमिंग भाई साहब कहते हैं ये अंगूठा होना चाहिए कहाँ? चालक के घूमने की दिशा को बताए, मतलब चालक जिस साइड घूमता है उस दिशा को बताता है अंगूठा। और ये कहाँ बताती है? जो तर्जनी होती है ये बताती है चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ये बताती है जिस साइड चालक में धारा प्रवाहित होती है। धारा किस साइड बहती है, मतलब करंट किस साइड फ्लो होता है। तो मध्यमा बताती है जिस साइड करंट फ्लो होता है उस साइड ये वाली अंगुली होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये है अपना चालक, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है कैसा? अंगूठे की दिशा। अंगूठे की दिशा कैसी है? ऊपर की ओर। ये रोटेट करेगा ऐसा, ऐसा रोटेट करेगा ऐसा, ठीक है। तो ये है अपनी चालक की दिशा, ये अंगूठा रोटेट कर रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है ऐसी वाली, और धारा किस साइड प्रभावित होगी? धारा प्रभावित होगी इस साइड। बड़ी वाली अंगुली की तरफ धारा प्रभावित होगी। छोटी वाली उंगली क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा? चालक किस साइड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनका राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम। और दाएं हाथ का नियम देखिए, इसी प्रकार होता है बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल। मतलब लेफ्ट हैंड रूल की मैं बाद में आप अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे राइट हैंड रूल के बारे में। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जो फ्लेमिंग का दायां हाथ होता है, जो उन्होंने दाएं हाथ का नियम दिया है, इस दाएं हाथ का नियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं जनरेटर में। जनरेटर में धारा किस साइड बह रही है उसे ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। और एक बार क्लियर कर लो आप, इतना अंगूठा क्या काम करता है? किस साइड जो अपनी मशीन है वो रोटेट करती है उसे कौन बताएगा? अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है उसे बताएगी ये छोटी वाली उंगली तर्जनी। और धारा किस साइड, करंट किस साइड फ्लो कर रहा है उसे बताएगा अपना मध्यमा उंगली, ठीक है। तो ये तो हो गई बात फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। यहाँ पर होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समाप्त। अब हम आगे की बातचीत करेंगे भाई, ठीक है। तो आप देखो, फ्लेमिंग मतलब कितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे जो उन्होंने अपना, मतलब अपने दोनों हाथ दान कर दिए। ये हाथ राइट हैंड रूल के लिए, ये हाथ लेफ्ट हैंड रूल के लिए। सोचो आप, जब उन्होंने दायां हाथ अपना दान कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, दायां हाथ इस हाथ से खा लेते होंगे, और अन्य ऐसे जो आप अपने मन में सोच रहे हैं ना, वो मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है। दायां हाथ तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल भी, मतलब ये अपना बायां हाथ भी उन्होंने दान कर दिया। चलिए ठीक है, उस बात नहीं, लेकिन है भाई, ये समझदार व्यक्ति था वो। दोनों हाथ दान करने के बाद भी हर हाथ में से दो दो उंगली बचा के रखे। ये इस हाथ में से ये दो उंगली, इस हाथ में से ये दो उंगली उन्होंने अपनी बचा कर रखे। तो देखो, ये यो यो बना के हनी सिंह जैसा उन्होंने दे दिया कि लो ये मेरे, आप रख लो, इनसे आपको जो करना है कर लो। तो हमने भी क्या किया, एक से बना दिया राइट हैंड रूल, एक से बना दिया लेफ्ट हैंड रूल, और आज तक उनको हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था फ्रेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और इसके बाद अगले वीडियो में हम आएंगे फ्रेमिंग के
बाएं हाथ के नियम पे। और इसके पहले वाला जो वीडियो है वो है जनरेटर पर, कि जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे बनता है, और कौन कौन से पार्टों से मिलकर जनरेटर बनता है, और जनरेटर के जो पार्ट मैंने बताए हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।